कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। बेसिकली ये जो ब्लॉग है ना, ये ईद से पहले का है। ईद की शॉपिंग करने गए थे तो ये तब का है, लेकिन जो अपलोड है ना, ये लेट कर रही हूँ मैं। तो ईद का ब्लॉग मैंने बनाया ही नहीं है, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जो पहले का है ना, इसीलिए मैं लेट कर रही थी कि लोग जो है ना वो ईद के ब्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं, तो मैं पहले का ब्लॉग अपलोड करूँगी या मैं किस दिन के बाद ही अपलोड कर दूँगी। तो अभी हम जा रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे, तो स्टेशन पे आए। स्टेशन बहुत बड़ा है, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ से जाती हैं ट्रेन्स वगैरह जाती हैं, मतलब कि स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, जिधर भी जाना है पूरे यूरोप में इधर से ही ट्रेन्स आपको मिलेंगी। और ये इतना बड़ा स्टेशन है, कैसे मैं बताऊँ, मतलब कि लगता है जैसे कोई पैलेस है, लाइक मतलब कि एयरपोर्ट टाइप इस तरह कुछ बना हुआ है। अंदर ही जो ब्रांड्स हैं, मैक, मैंगो और भी जितने भी वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं ना, वो सभी यहाँ पे इन्होंने शॉप्स बनाई हुई है। आप इधर से शॉपिंग भी कर सकते हो। और जब यहाँ पर गए तो मेरा इतना दिल कर रहा था देख के, इतना रश था और सभी ने बैग पैग पकड़े हुए थे, बैग्स थे। और मतलब कि सभी यहाँ पे जो है ना इंजॉय करने जा रहे थे। यहाँ पे वेकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ टूरिस्ट थे, कुछ वैसे थे, जाने वाले, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इसी तरह का था। और देख के मेरा इतना दिल कर रहा था, मैं पापा को बोल रही थी कि हम इधर से टिकट्स लें, हम भी चलते हैं। देख के मेरा बहुत दिल कर रहा था कि हम भी चलेंगे स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, कहीं पे भी जाते हैं। पापा कहते हैं जो काम करने हैं तो उसको रहने देते हैं ना, तो घूमने चले जाते हैं। पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू हम दे खुशियाँ, सह लूं साथिया। अभी वैसे भी पापा की वेकेशन स्टार्ट हैं, तो अभी हम आपको कहीं ना कहीं घूमते हुए ही नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं जाते ही रहेंगे। तो ये फ़र्स्ट डे अभी स्टार्ट हुआ था पापा की छुट्टी का, तो उस दिन ही हम चले गए थे ईद से पहले ही शॉपिंग करने। तो जब बाहर निकले तो मैं तो सोचूं कि जब हम दूसरी साइड से देखते हैं तब वो और तरह का नज़र आता है, तो ये कैसा है। तो मुझे याद नहीं था कि पापा तो बैक साइड से लेकर आए हैं बाहर। तो मैं हैरान थी कि जब जो फ्रंट साइड है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। ऐसे लगता है जैसे पता ही नहीं चलता बाहर से कि कोई स्टेशन है ना, ऐसे लगता है जैसे कोई पैलेस बना हुआ है या कुछ भी इस तरह की कोई टूरिस्ट प्लेस है। तो फिर पापा कहते हैं कि नहीं, मुझे याद नहीं रहा था कि तुमने वीडियो बनानी है, नहीं तो मैं तुम्हें बैक साइड मतलब फ्रंट साइड से ही बाहर निकालता। तो मुझे ये था कि हमने इस साइड से ही जाना है, तो फिर इसलिए मैं बैक साइड से बाहर निकल आया। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखी जाएगी। तो यहाँ पे वो कुछ टिकटॉकर स्टार्स भी आए हुए थे, तो इसी होटल में वो रह रहे थे। जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा ये तो वही होटल है। फिर जब कुछ आगे गए थोड़ी चल के वॉक की, फिर पापा कहते हैं ये वो एरिया है जहाँ पे मैं पहले रहा करता था। तो ये वही एरिया कहते हैं, इसी दिन यहाँ पे आके हम सारा दिन गुजार देते थे। तो मैंने कहा चले ये भी मैं वीडियो बनाती हूँ, एक मेमोरी हो जाएगी। फिर आगे यहाँ पे मार्शा लगता है, इटालियन में मार्शा मीन्स कोई मार्केट कह लो, सैटरडे को लगती है। तो मम्मा को यहाँ पर भी घूमना था। मम्मा काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मैंने जाना है, मैंने यहाँ पे घूमना है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, यूटेंसिल्स, जूते, शूज़, कपड़े, हर चीज़, ज्वेलरी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे, जो भी आपने लेना है। तो मम्मा को यहाँ पे घूमना था, शॉपिंग करनी थी, लेकिन मेरी उस दिन तबीयत नहीं ठीक थी, बुखार, ज़ुकाम और ज़ुकाम के साथ सर दर्द भी इतना ज़्यादा था ना। तो मैं थोड़ा सा घूम के मैं बैठ जाती थी, मैं कहती थी कि आप घूम लो, तो मैं जो है ना मैं बैठने लगी हूँ। तो बेसिकली यहाँ से तो मैंने बिल्कुल भी कुछ शॉपिंग नहीं की थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ सर में दर्द था इतना, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या शॉपिंग करूँ, क्या लूँ क्या नहीं। तो फिर कुछ भी नहीं मैंने लिया था, जैसे मम्मा ने शायद इधर से कुछ लिया था, मुझे याद नहीं, अब काफ़ी दिन हो गए हैं। तो ऐसे ही
घूम के तो मैं आ गई। मैं थक जाती थी जहाँ पे, मैं तो मैं बैठ जाती थी कि आप घूम लो। तो यहाँ पे ये जो कपड़े हैं ना, ये भी जिस तरह पाकिस्तान में नहीं मिलते, खुद लेके तो स्टिच करवाने पड़ते हैं। यहाँ पे ये टर्किश शॉप थी एक, मतलब कि रैबी की थी, तो वहाँ उन्होंने ये एक शॉप लगाई हुई थी, तो यहाँ से मिल जाते थे मुझे ये और एक और वो मुझे अच्छा लगा था। लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे स्टिच करके कौन देगा। अगर स्टिच करने वाला कोई होता ना तो ले लेना था मैंने। और साथ में ही मैचिंग भी नहीं होती है ना, शूज़ भी थे, लेकिन मैंने एक चीज़ भी यहाँ से नहीं ली थी। लास्ट पे शायद मैंने ली थी एक, मैंने यहाँ से ट्राईपॉड लिया था। मैं मार्केट में भी काफ़ी ढूंढ रही थी तो मुझे मिल नहीं रहा था। वीडियो बनाते हुए ना बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए फिर यहाँ पे ये बांग्लादेश की शॉप थी तो यहाँ से मिल गया। मैंने कहा ये तो मैं लेकर जाऊँगी मस्त। तो फिर घूम घूम के भूख लग गई हमें, तो फिर अभी हम जा रहे थे कुछ खाने के लिए। तो रास्ते में जाते हुए ये शॉप एक नज़र आई। पहले हम मिलान से ही ज़्यादा शॉपिंग करते थे जब स्टार्टिंग में न्यू आए थे, लेकिन अभी हम बहुत टाइम के बाद मिलान में इस तरह शॉपिंग करने के लिए गए थे। तो यहाँ पे एक शॉप थी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती थी अच्छी वाली ना, लेकिन अभी कुछ भी नहीं, इतना ख़ास नहीं था है। तो प्राइसेस भी काफ़ी हाई हो गए, नहीं तो यहाँ पे ये रीज़नेबल प्राइसेस में बहुत सारी चीज़ें अच्छी वाली मिल जाती थी, लेकिन इस दफ़ा कुछ भी नहीं था। फिर अभी हम उधर से निकल के तो फिर खाना खाने आए। वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा तो वही काम हो गया था, क्योंकि बाबा को भी भूख लगी थी काफ़ी ज़्यादा। तो वो कह रहे थे कि मेरे से चलना नहीं जा रहा, तो मुझे भी ये था कि कहीं बैठ जाएं, क्योंकि मुझे भी बुखार था तो मेरे से इतना ज़्यादा चला नहीं जा रहा था। तो मुझे ये था कि कहीं जाकर बैठने से ही कुछ रेस्ट करें, उसके बाद फिर मैं घूम लूँगी ईजीली ना। तो यहाँ पर आप मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं। चलो क्या लेना है? पिज्ज़ा, ओके पिज्ज़ा। और क्या लेना है? ओके हो गया पिज़्ज़ा। और क्या लेना है? पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। और क्या लेना है? इधर देखो इधर। और क्या लेना है? क्या? ये नहीं अच्छा। हाँ इधर से देख लो। ओके और क्या लेना है? अच्छा और बस? ओके और ओके चलो जी, मेन्यू डिसाइड हो गया। बस ऑर्डर कर दें अब? अच्छा ये भी लेना है, ठीक है। इतना ज़्यादा आपने खा लेना है? हाँ लेकिन कोई इतना अच्छा ख़ास नहीं था, मज़ा नहीं आया था, पैसे वेस्ट हुए। लेकिन जस्ट हमने फ़र्स्ट टाइम ये इनका बकलावा, इस्तांबुल टर्किश शॉप थी ना, तो इनका ये बकलावा ट्राई किया था और मैं नाकाम कोशिश करते हुए नाकाम होगी, क्योंकि उन्होंने स्टिक लगाई थी तो उसके ऊपर स्टिक नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा हाथ से पकड़ के खा लेते हैं, और ये मज़े का था। लेकिन कितना मीठा था, मेरा पहले ही वो गला ख़राब था, तो इनकी वो जो मीठा, वो चीनी वाली वो क्या चाशनी बनाती है ना, वो मेरे गले को लग रही थी। अदरवाइज़ वैसे मज़े का था। फ़र्स्ट टाइम हमने ट्राई किया था इनका ना। तो फिर ये यहाँ पे शॉप थी एक, मैंने पहले बताया ना कि पहले हम इधर से ही शॉपिंग करते थे, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर आए हैं। फिर यहाँ पे ट्राई किया कि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर अभी हम जा रहे हैं बाबा की शॉपिंग करने के लिए उनकी फ़ेवरेट शॉप पे। वो चाहे इधर जो शॉपिंग मॉल है वहाँ से कर लें या मिलान में जाके इधर से शॉपिंग कर लें। उन्होंने ये सीलियो वाले जो भी है ना, इधर ही जाना होता है इन्होंने, बाबा ने ना, क्योंकि उनको साइज़ भी यहीं से परफेक्ट मिलते हैं। और सबसे महंगी शॉपिंग जो है ना वो बाबा की होती है। जब भी करते हैं टाइम, मतलब कि काफ़ी टाइम के बाद करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं ना वो पूरी कसर निकल जाती है। तो यहाँ पे अब बाबा ने उनको मैचिंग करवाई। मैं यहाँ पर भी बैठ गई थी, एक दो दफ़ा ढूंढ के दिया पापा को, कुछ उनके साइज़ वगैरह ढूंढ के दिए। मैं ताकि मैं बैठ गई, मैंने कहा अब आप शॉपिंग करें। और बाबा की शॉपिंग करते बाहर निकले तो स्ट्रीट पे ही, मतलब कि एक स्ट्रीट बनी है, यहाँ पे ही सारे ब्रांड्स और शॉप्स ओपन है ना। तो वहाँ पे जाते हुए उसने ना मुझे हैंड पे वो फ्रेगनेंस चेक करवाई कि चेक करो फ्रेगनेंस ना, तो मुझे अच्छी लगी। तो वो कहती कि सही है, मैंने कहा हाँ। तो मैं चली गई आगे, मैंने कहा मैंने कौन सा बाय करनी है। तो फिर जाके मैंने देखा ना, स्मेल की तो काफ़ी अच्छी लगी, मामा को भी दिखाई, मामा कहती हैं हाँ काफ़ी अच्छी लग रही है। तो फिर पापा कहते हैं ले लो अगर पसंद है। तो मैंने कहा नहीं छोड़ें, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, नहीं जाना, नहीं लेती ना, रहने दे। पापा कहते हैं नहीं इसमें क्या है, अगर पसंद है तो ले लो। तो फिर मैंने कहा मैं सोचूं ले लूँ ना लूँ, ले लूँ ना लूँ। फिर पापा कहते हैं ले लो। तो फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैं जाके ले ली। मैंने कहा रास्ते जाते जाते ही इसने मेरे पैसे, पता कि पापा के पैसे लगवा लिए, अदरवाइज़ मैंने कहाँ लेनी थी अभी।
तो फिर मैंने कहा चलिए, और फ्रांस का कोई था ब्रांड, और अच्छी थी फ्रेगनेंस, लॉन्ग लास्टिंग थी। तो मैंने कहा इतने पैसे मैंने बॉडी मिस्ट पे लगाने हैं, छोड़े रहने दे। अभी माइंड था मेरा लेने का, लेकिन अभी का नहीं था। तो वो सडन जब कुछ आपको मिलने जाए ना सडनली कुछ चीज़, तो वो फिर थोड़ा वो होता है। और फिर ओबियस आए यहाँ पे, ये मैंने शर्ट देख रही थी, जिस तरह पाकिस्तानी शर्ट्स नहीं होती वैसे सेम बनी हुई, एम्ब्रॉयडरी भी हुई थी, लेकिन काफ़ी लॉन्ग थी। तो मैं यहाँ पे मामा को बोल रही थी कि आपके साइज़ की नहीं अगर होती ना तो आपको ले देते। फिर यहाँ पे मैं शर्ट्स देख रही थी कि मे बी कुछ मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। हालांकि डिस्काउंट पे उन्होंने लगाई हुई थी, लेकिन फिर भी डिस्काउंट पे भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस थे। तो लेकिन अभी सीरियसली अभी मुझे शॉपिंग करने का मज़ा नहीं आता, जो पहले मज़ा था ना अब वो मज़ा नहीं आता है। क्योंकि कुछ इतना वो नहीं होता, ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं कुछ, जब से ये मतलब कि प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ना रशिया और यूक्रेन से तब की। और ये वाली मुझे शर्ट अच्छी लगी, और मैंने देखा 119 यूरो की थी, और डिस्काउंट पे थी ये वाली शर्ट, और 119 यूरो की। मैंने कहा इस पर मैंने इतने पैसे लगाने हैं, मैं तो कभी भी वेस्ट नहीं करूँगी पैसे। और यहाँ पे वैसे ही पापा दूर थे, मेरे पापा को पहले बुलाया कि पापा इस पर देखे कितने पैसे होंगे। पापा कहते वो पहले ही उनको पहले ही नज़र आ रहे थे। पापा कहते पहले ही नज़र आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा मेरा वो क्या ब्लेंडर हो गया है। फिर वो छोड़ दी मैंने। अगर थोड़ा सा भी कम होता है ना, मतलब कि 50 तक भी होती ना, तो मैं ले लेती, क्योंकि मुझे वो कलर वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वैसे जब नेकेड आइज़ में बहुत अच्छा लग रहा था, वो खिला हुआ कलर और मज़े की थी। लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा मैं एक फ़्रॉक के लिए इतने पैसे मैं तो नहीं दे रही। और सीरियसली उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मुझे शॉपिंग करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। मुझे मेकअप की चीज़ें लेनी थी, लेकिन मैंने वो भी ध्यान से नहीं देखी, मैंने छोड़ दी वैसे ही। और 3 फ्लोर्स थे, ग्राउंड फ्लोर पे बेबीज़ का था, और फर्स्ट फ्लोर पे लेडीज़, और ऊपर जो है ना उन्होंने जेंट्स का बनाया था। और पापा ऊपर ये उधर भी मैंने कहा देख ली कोई शर्ट्स वगैरह में भी पसंद आ जाए। मैं थक गई हूँ। क्या? हाँ स्टेयर्स है। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई घूमने का तभी मज़ा आता जब इंसान बिल्कुल ठीक होता है। क्योंकि मुझे शॉपिंग करने का भी कोई मज़ा नहीं आया था, मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। इधर उधर से 1-2 चीज़ें देख ली बस, ठीक ही पसंद नहीं आई ना तो मैं बैठ जाती थी, क्योंकि मैं थक जाती थी इसलिए फिर मैं बैठ जाती थी। और यहाँ पे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा वॉक होती है, वॉक करनी पड़ती है, जहाँ पे भी जाना है बस वॉक वॉक वॉक। एंड नाउ इट्स टाइम गो बैक टू होम। आई होप you like the video. If you like, please do like, subscribe and share, and please remember me in your prayers. Allah Hafiz.